हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपने हेडिंग देख ली होगी, रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अगर आप इसका बुक्स में मीनिंग देखोगे, इसकी डेफिनेशन देखोगे तो आएगा इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस टू कंटिन्यू द जनरेशन। ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल मिलके क्या करते हैं, एक प्रोजनी या अपने जैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है गाइस। तो रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस होती हैं, मतलब 3 स्टेप्स में हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन को। पीछे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है गाइस। तो हम इन तीनों को डिटेल में देखेंगे और हम इस केस में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। इंटरनल मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है। इसलिए हम सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही यहाँ पे देखेंगे और उसमें ये तीनों इवेंट्स को हम लोग ढंग से देखेंगे। ठीक है गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो देख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे ये चीज है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है। और इस ओवरी का काम क्या होता है? जनरेशन ऑफ एग। ये एग को बनाती है। ठीक है। अब ये ओवरी जो है वो कैसे अटैच होती है? एक ये होती है, इसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलते हो आप? मीजोवेरियम। ठीक है। इस मीजोवेरियम की हेल्प से जो ओवरी है वो अटैच रहती है हमारी बॉडी वॉल में। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, जो फिंगर्स जैसा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है। फिम्ब्री के बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। नेक्स्ट वाला जो वाइड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। एंड उसके बाद वाला ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है गाइस। ये है यूटेरस और ये है वजाइना, और इसको हम कहते हैं, जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं हम लोग वजाइनल ओरिफाइस। ठीक है गाइस। सो ये लेबलिंग जो मैंने की है वो आई होप कि आपको समझ में पता लगा होगा कि किस तरीके से होती है। आपने पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा, और नहीं तो आप यहां से देख लीजिए। ठीक है। तो आपको पता है कि ह्यूमंस में, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है, और 28 डेज के साइकिल में 14th डे पे ओवरी से क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। मतलब एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है गाइस। तो ओवरी के अंदर जो एग बन रहा है वो रिलीज होता है 14th डे पे। 14th डे पे एग रिलीज हुआ ओवरी से, और ओवरीज के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि पहले एक मदर सेल था, उससे धीरे धीरे कैसे एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना, फिर ग्राफियन फॉलिकल कैसे आप कह लो कि बर्स्ट हुआ वहां से और ओव्यूलेशन हुई, मतलब वो ओवम जो है वो रिलीज हो गया ओवरी से। और ओवम जब रिलीज हो जाता है ओवरी से, तो उसको कैच करने का काम करती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है। तो ये फिम्ब्री क्या करती है? उस ओवम को जो कि रिलीज हो चुका है ओवरी से, उसको कैच करती हैं और फैलोपियन ट्यूब्स में भेजती हैं। ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब्स का फर्स्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम। ठीक है। बस एक जस्ट पार्ट है, इसको आपको नाम याद रखने की जरूरत है। इसके बाद है एम्पुला और देन इस्थमस। मतलब जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहले ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, उसके बाद इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला और उसके बाद इस्थमस। ठीक है। तो ये जो ओवम यहाँ से रिलीज हुआ है वो आ जाता है एम्पुला और इस्थमस के बीच में,
और इस जगह पे आके वो यहाँ पे रेस्ट करता है 2 दिन के लिए और वेट करता है कि कोई स्पर्म आएगा उसे और फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है गाइस, अगर कोई स्पर्म आया तो वो फर्टिलाइज होगा और मान लीजिए किसी रीजन की वजह से वहां पे स्पर्म नहीं पहुंच पाया तो उससे क्या होगा, ये अनफर्टिलाइज रह जाएगा और अनफर्टिलाइज रहने के कारण इसकी क्या होने लग जाएगी, शेडिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने देखना है कि ये एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे आके ये ओवम यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, और इसके बाद वाली प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपको पता लग गया होगा, ओवरीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे ओवम आपका मूव करके जा रहा है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक और वहां पे वेट कर रहा है कि कोई स्पर्म आए, उसके साथ फ्यूज हो और फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाए। ठीक है, तो ये होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। समझ में आया होगा? ठीक है, तो अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक ओवम है जो कि एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे वेट कर रहा है किसी स्पर्म का ताकि कोई स्पर्म आए और फर्टिलाइज करे। तो जब कॉपुलेशन के ड्यूरिंग पेनिस से जो सीमन रिलीज होता है वेजाइना में, वो स्पर्म मूव करते हुए यूटेरस के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक आता है और मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं। उसमें से सिर्फ सिंगल स्पर्म है जो कि फर्टिलाइजेशन करने में क्या हो पाता है, रिस्पॉन्सिबल हो पाता है। ठीक है, तो अगर वो स्पर्म पोटेंट है, मतलब पोटेंट का मतलब रिप्रोडक्शन करने के लायक है, तो वो वहां तक पहुंचेगा और जाके ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, जिससे कि फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और अगला प्रोसेस जो होता है वो इसके अंदर मतलब गैस्ट्रुलेशन होती है, एम्बेडिंग होती है एंडोमेट्रियम में और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स होती है। तो वो सब आप चीजें बाद में देखोगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है गाइस, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखे, फर्टिलाइजेशन देखा, इसके बाद देखेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि जब यहाँ पे जाइगोट बन गया तो अब क्या होनी शुरू हो जाती है, जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल स्टेज होती है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सेल रहता है। अब उस जाइगोट का जो सेल है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर डिवीजन होनी शुरू होगी। तो उस डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब एक सेल को बीच में से क्लीवेज उसकी हो गई तो क्या होगा, 2 सेल बन गए। उसके बाद उनकी क्लीवेज होगी तो डिवाइड होके और सेल बनते जाते हैं, मतलब सेल का गुच्छा बनते जाता है। तो सबसे पहले जो बनता है उसको हम कहते हैं मोरूला। ठीक है, मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टुला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद बनता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, जिसके अंदर ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, तो ये स्टेजेस होती हैं क्लीवेज की। क्लीवेज जब होगी तो कितने सेल स्टेज पे उसको क्या बोला जाएगा, वो चीज होगी। ठीक है, अब जब वो आपका एम्ब्रियो जो है, जब वो पहुंचेगा यूटेरस में, एम्ब्रियो जब पहुंचेगा यूटेरस में, तो यूटेरस में क्या होती है, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या होता है, वो आपका जो एम्ब्रियो है वो जाके फिट हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्बेडिंग, इम्प्लांटेशन। ठीक है, सुना होगा आपने इम्प्लांटेशन, मतलब एम्ब्रियो जो होगा वो इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम की वॉल में और वहीं पे वो फर्दर नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए डेवलपमेंट करेगा और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फीटस से और मदर से क्या होता है, रिफ्लेक्स मिलता है किस चीज का, पार्चुरेशन का, लेबर का। ठीक है, तो वो चीज वो हो गई। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती हैं। ठीक है गाइस, की होप आपको ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स समझ में आए होंगे। तो गाइस अगर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगी इस वीडियो की, कि इस चैनल पे अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो रही है तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो अपलोड हुई है और आपने अब देखनी है। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और देखते रहो इस टॉपिक को, क्योंकि अब हम इस टॉपिक को पूरा डीप में कंप्लीट करेंगे। अब हम ये जो टॉपिक है, मैंने बताया ना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो ओवरीज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्लीवेज होती है, इम्प्लांटेशन होती है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होती है, पार्चुरेशन होती है, लैक्टेशन होती है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट एंड वी विल नाउ मीट इन द नेक्स्ट
video and we will continue our topic there. Thank you guys.